नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्मल वर्मा की कहानी पहाड़। तो आइए लेखक निर्मल वर्मा का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। प्रारंभिक जीवन। आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात लेखक निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। उनके पिता श्री नंद दुलारे वर्मा सेना में अधिकारी थे। निर्मल वर्मा अपने 8 भाई बहनों में 5वें स्थान पर थे और ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत अपने गृह क्षेत्र में की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आ गए और वहाँ पर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से सेंट स्टीफन कॉलेज में इतिहास विषय में एमए किया। इतिहास यानी कि हिस्ट्री। निशांत की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। फिर वर्ष 1959 में अध्यापन के लिए चाकोस्लोवाकिया चले गए और वहाँ उन्होंने चेक उपन्यासों और कहानियों की हिंदी अनुवाद किया, जिसमें ज़ीरेफ्राइड, मिलान कुंदेरा व जोसेफ स्कोवर्स्की जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों की रचना भी शामिल थी। निर्मल वर्मा जी ने अपने संपूर्ण जीवन साहित्य में सृजन में लगा दिया। उन्होंने हिंदी कथा साहित्य में अपना विशेष योगदान दिया था। इसके साथ ही वह नई कहानी आंदोलन में मुख्य रचनाकारों में से एक माने जाते थे। निर्मल वर्मा जी ने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों का गहनता से अध्ययन किया और उन समस्याओं को अपनी रचनाओं का मुख्य विषय बनाया। निर्मल वर्मा जी ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया, लेकिन उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि कथा साहित्य के क्षेत्र में मिली। यही कारण है कि उनकी हिंदी कथा साहित्य में उनकी रचनाएं आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। 25 अक्टूबर 2005 को इस महान रचनाकार सदा के लिए दुनिया से अलविदा कह गए और हिंदी साहित्य में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पहाड़ कहानी का सारांश। निर्मल वर्मा द्वारा लिखित यह कहानी संक्षिप्त किंतु मार्मिक भाषा में लिखी गई कहानी है। कहानी में चित्रित पति पत्नी अपने जीवन को रोमानी भावधारा के कई क्षणों के साथ जीते नजर आते हैं। बच्चा होने पर भी उन दोनों की चित्तवृत्तियों में कोई अंतर नहीं आता। न ही वे अन्य दंपतियों की तरह संतान होने के बाद विरक्त होते हैं। जीवन को जीने की उनकी अपनी एक विशेष शैली है, जिसमें सुख, आनंद और रोमानी परिवेश है। दोनों प्रकृति के बीच अपने बच्चे के साथ जाकर जीवन का एक अलग ही लुत्फ उठाते हैं और यही इस कहानी की विशेषता है। भारतीय परिवारों में ऐसे बहुत कम परिवार हैं जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने सभी पारिवारिक परेशानियों को पार करते हुए आदर्श रोमानी परिवार को प्रस्तुत किया है। पहाड़ कहानी का कथानक एक आर्किटेक्ट पिता, उनकी प्यारी पत्नी और उनके छोटे बच्चे की है। हर वर्ष सोने से पहले वह बच्चा अपने माता पिता से पहाड़ों पर घूमने के लिए जाने का प्रश्न पूछता है तो माँ खिड़की से बाहर कहीं दूर देखती रह जाती है। पिताजी कागज पर अपनी पेंसिल को घुमाते हुए एक क्षण के लिए रुक जाते थे। पति और पत्नी एक दूसरे को बेहद चाहते थे। पतझड़ के मौसम के साथ पूरा एक साल बीत जाता। लेखक को सुखी दंपति देखने में अच्छा लगता है और उनका आपस में प्यार करना एक चमत्कार जैसे लगता था। दोनों के जीवन में पुरानी स्मृतियाँ थी। कहानी में चित्रित यह पति पत्नी एक दूसरे से ऐसे घुल मिल गए थे जैसे उनमें कौन सा पत्ता किसका है पता ही नहीं चलना, पहचानना ही मुश्किल था। वे पूरी समरसता के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। वैवाहिक जीवन को खुशी से जीते जीते एक संतान की प्राप्ति भी हो चुकी थी। संतान के जन्म के बाद भी उनके जीवन का रंग कम नहीं हुआ था, बल्कि वे रंग के और भी गाढ़े हो गए थे। वे जीवन के प्रति बिल्कुल विरक्त नहीं हुए। ये दोनों अवसर हर साल घूमने के लिए पहाड़ों पर चले जाते थे। ऐसे ही जीवन के कई वर्ष वे दोनों अक्सर हर साल घूमने के लिए पहाड़ों पर जाते थे और एक साथ गुजारते थे। एक साल अक्टूबर के महीने में फिर वह उन पहाड़ों पर चले गए। दोनों का वह स्थल बहुत प्रिय था। विवाह के पश्चात कुछ दिन वे वहाँ रहने के लिए गए थे। वहाँ की बेंच, लोअर बाजार, जाने वाली पगडंडियों का मार्ग, पुराने चर्च का कोना, वही पुराना होटल, सब कुछ पहले जैसा था। पतझड़ के मौसम के कारण पर्यटकों की संख्या थोड़ी कम हो गई थी। उसी होटल में वही कमरा फिर से वहाँ मिला जहाँ उनका वैवाहिक जीवन का आरंभ की सुखद रातें एक दूसरे के साथ गुजारी थी। थकावट सी महसूस होने पर आए हुए दिन में कहीं बाहर नहीं गए।
अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाते हुए दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे थे। बाहर वह छोटा बच्चा सो रहा था। पतझड़ के उस मौसम में पेड़ों से गिरे हुए पत्तों की एक अलग सी गंध पूरे परिवेश में छाई हुई थी। तभी अचानक वो बच्चा जाग गया और अपने माता पिता की रोमानी छायाओं को बड़ी आंखें करके देखने लगा। माँ ने उसके पास आकर उसे सहलाया तो बच्चे ने फिर से पहाड़ों पर जाने के बारे में पूछा। माँ ने उसे आसपास के पहाड़ों को देखने के लिए कहा। बच्चा चुप होकर अपने माता पिता की तरफ देखने लगा। तीनों उसी शाम अंधेरा होने से पहले उस पहाड़ की ओर चले गए। बच्चा गोद में बैठने की अपेक्षा पैदल ही चल रहा था। सर्द मौसम में सफ़ेद हल्के बादल छा गए थे। शहर पर पीछी छाया छा गई थी। हवा बिल्कुल खामोश बन गई थी। माल रोड पार करके चर्च के पास ग्रंथालय की लंबी चौड़ी खिड़कियों पर पत्ते झूल रहे थे। लंबी चढ़ाई पैदल चढ़ने के बाद बच्चे की आंखें ज्वर से भर गई। जंगल के पास दूर देखने पर बर्फ से आच्छादित भाग दिखाई दे रहा था। आच्छादित का अर्थ होता है बर्फ से ढका हुआ। वहां चलने के लिए बच्चा कह रहा था। बच्चे के स्तर में जो परायपन की भावना थी उसे माता पिता ने पहचान लिया था। यहीं उनको आना था। पति पत्नी ने सर्दी से लगने के बारे में पूछता है। वे उस जगह खड़े थे। सामने बेंच थे जो अब काफ़ी पुराना लग रहा था। उन पर धूल और गिरे हुए पत्ते नजर आ रहे थे। पति पत्नी ने उन बेंचों की पुरानी स्मृतियों को याद कर रहे थे। बच्चा उनसे एक ही बेंच पर सिर रखकर सो गया। सामने दिखाई देने वाली पहाड़ियाँ अंधेरे में डूब रही थी। पति ने पत्नी के कंधे पर हाथ रखा तो उसने हाथ को अलग किया। पत्नी का यह कहना था कि बच्चे को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। वापस होटल जाने पर वह सब भूलेगा। यह कहकर पति ने उसे समाधान किया। कुछ पल के लिए वे दोनों फिर अपनी पुरानी स्मृतियों में खो गए। पति ने पत्नी को अपनी तरह खींचकर उसे चूम लिया। इस प्रकार निर्मल वर्मा की पतझड़ इस कहानी में संतान के साथ होने पर भी जीवन के रस रंग में डूबकर उसका आनंद उठाने वाले सुखी दंपति का चित्रण किया गया है। इस कहानी का शीर्षक क्या है? पहाड़। कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। कहानी में मुख्य पात्र कौन है? पति पत्नी और बच्चा। कहानी का मुख्य विषय क्या है? परिवार का रोमानी जीवन। परिवार हर साल कहाँ जाता था? पहाड़ पर घूमने। कहानी किस मौसम में घटित होती है? पतझड़ के समय। बच्चा सोने से पहले क्या पूछता है? पहाड़ों पे कब जाना है? माता पिता का जीवन कैसा था? सुखी और रोमानी। परिवार की यात्रा का उद्देश्य प्रकृति का आनंद लेना। माँ बच्चे को क्या कहकर पुकारती है? पागल। कहानी में बच्चा कहाँ सोता है? बेंच पर। कहानी का प्रमुख प्रतीक क्या है? पहाड़। बच्चे को क्या दिखाने के लिए माँ खिड़की से देखती है? पहाड़। कहानी में पतझड़ का क्या महत्व है? पुरानी स्मृतियों को जागृत करना। माँ बच्चे को क्या समझाने की कोशिश करती है? वे पहाड़ों पर पहुंच चुके हैं। पिता माँ की चिंता कैसे दूर करते हैं? वापस होटल जाने पर सब भूल जाएगा कहकर। कहानी किस भारतीय लेखक की शैली को दर्शाती है? निर्मल वर्मा की। कहानी का परिवेश कौन सा है? पहाड़ी क्षेत्र। परिवार किसके साथ जीवन का आनंद लेता है? एक दूसरे के साथ। कहानी का अंत किस भावना को दर्शाता है? प्रेम और समझदारी। टिप्पणी लिखे। पहाड़। निर्मल वर्मा द्वारा लिखित पहाड़ यह कहानी काफ़ी संक्षिप्त लेकिन अर्थपूर्ण है। इस कहानी में संतान के साथ होने पर भी जीवन में के रस रंग में डूबकर उसका आनंद उठाने वाले सुखी दंपति का चित्रण किया गया है। सुखी दंपति जीवन व्यतीत करने वाले पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बच्चा, इन तीनों पात्र के कहानी केंद्रित होती है। प्रकृति के रमणीय रूप के बारे में बीच पति पत्नी के अंततः संबंध रोमानी अनुभूति के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। वैवाहिक जीवन का बीता हुआ कुछ वर्षों का कालखंड पति पत्नी के आपसी आकर्षण के बीच नहीं आता है, बल्कि बच्चा होने के बावजूद भी उन्हें पहले जैसा तरोताज़ा रखता है। यही इस कहानी की विशेषता है। कालखंड का अर्थ होता है एक समय में, एक टाइम में। काल मीन समय, खंड मीन उसका पार्ट। संदर्भ व्याख्या कीजिए। पागल। हम तो आ गए, तुम्हें बाहर देखा नहीं, वे यहाँ हर जगह हैं। व्याख्या। इस अवतरण निर्मल वर्मा की कहानी पहाड़ से लिया गया है, जहाँ माता पिता अपने बच्चे के साथ पहाड़ों पर घूमने आए हैं। बच्चा उत्सुकता से पूछता है कि वे कब पहाड़ पर जाएंगे, जिस पर माँ उसे प्यार से समझाती है कि पागल, हम तो आ गए, तुमने बाहर नहीं देखा, वे यहाँ हर जगह है। इस संवाद में माँ अपने बच्चे की मासूमियत को संबोधित करते बताती है कि पहले से ही पहाड़ों पर है।
यह वाक्य बच्चे की अधीरता और उसकी कल्पनाओं को दर्शाता है। साथ ही यह भी सिखाता है कि जो हम खोजते हैं वह कभी कभी हमारे आसपास ही होता है। माँ का यह समझना कहानी की थीम को उजागर करता है, जिससे परिवार के बीच का स्नेह और प्रेम प्रमुखता को उभारता है। चूँकि एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो गया है, इसलिए मैंने संदर्भ स्पष्टीकरण शॉर्टकट किया है। जो फॉर्मेट मैंने पहले के वीडियो में बताया है उसी तरह लिखना है। ठीक है। अरे कुछ भी नहीं, वापस होटल जाने पर सब भूल जाएगा। व्याख्या नंबर 2। व्याख्या: यह उत्तरण निर्मल वर्मा की कहानी पहाड़ से लिया गया है, जहाँ माता पिता अपने बच्चे के साथ पहाड़ों पर घूमने गए हैं। बच्चा थककर एक बेंच पर सो जाता है। जब माँ चिंतित हो जाती है कि उसे ठंड लग सकती है, इस पर पिता उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, अरे कुछ भी नहीं, वापस होटल जाने पर सब कुछ भूल जाएगा। इस संवाद में पिता माँ की चिंता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यह बताते हुए कि बच्चा थोड़ी देर में सब भूल जाएगा, आराम से सो जाएगा। यह संवाद माता पिता की पारंपरिक समझ और बच्चे के प्रति उसकी देखभाल और सुरक्षा की भावना को दर्शाता है, जो इस कहानी का मुख्य थीम है। तो छात्रों, ये पहाड़ पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, काफ़ी दिनों से आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है, लेकिन चूंकि आपके एग्ज़ाम के डेट्स आ गए हैं, इसलिए मैं जो भी रिमेनिंग वीडियो है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।